हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कभी एक राजा से, कभी किसी जंग से, या शायद किसी एक विचार से। पर हमारी कहानी, इसकी शुरुआत होती है एक आवाज से, एक ऐसी गूंज से जो शायद वक्त से भी पुरानी है। ये कहानी है वेदों की, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड की पहली आवाज। एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुरानी आवाजें आज भी जिंदा हों? मैं किसी किताब में लिखे शब्दों की बात नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना रुके हम तक पहुंची हो। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह सच है। तो चलिए, इसी सच की गहराइयों में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं वेदों की। ये दुनिया के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन ग्रंथों में गिने जाते हैं। पर इनकी सबसे सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? कि इन्हें किसी एक इंसान ने, किसी एक लेखक ने लिखा ही नहीं। कहते हैं इन्हें तो ऋषियों ने सुना था। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं श्रुति। श्रुति यानी जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जिसे किसी इंसानी दिमाग की उपज नहीं माना जाता। ये तो एक शाश्वत सच है जिसे गहरी से गहरी समाधि में बैठे ऋषियों ने सीधे इस ब्रह्मांड से महसूस किया, ग्रहण किया। मतलब ये ज्ञान किसी इंसान का नहीं, बल्कि खुद इस कायनात का है। तो इस सुने हुए ज्ञान को, इस कॉस्मिक विजडम को 4 हिस्सों में बांटा गया। यही हैं वो 4 वेद जिन्हें हम आज जानते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर वेद का अपना एक खास रोल था। सोचिए, जैसे एक बड़े से ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं ना, वैसे ही यज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठानों में 4 अलग अलग पुरोहित इन चारों वेदों की भूमिका निभाते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने वेद से, ऋग्वेद। इसे अक्सर मानवता की पहली किताब भी कहा जाता है। पर सच कहूं तो यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो ज्ञान का एक पूरा का पूरा महासागर है। और इस महासागर की विशालता का अंदाजा लगाइए। इसे 10 बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं मंडल। हर मंडल अपने आप में ज्ञान का एक खजाना है, जिसे अलग अलग ऋषि परिवारों ने ना जाने कितनी सदियों तक सहेज कर रखा था। अब इन 10 मंडलों के अंदर क्या है? इनके अंदर है 10,028 सूक्त। सूक्त मतलब भजन। हर सूक्त एक खूबसूरत कविता है, एक गहरी प्रार्थना है, जो या तो किसी देवता के लिए है या फिर जिंदगी के किसी बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 10,028 सूक्तों के अंदर हैं 10,600 से भी ज्यादा मंत्र। 10,600! ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस जमाने के लोगों की सोच, उनके विश्वास और उनके सवालों की गहराई को दिखाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये आवाज आखिर है कितनी पुरानी? अंदाजा ये है कि ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3,500 साल पहले, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। और कहाँ? सप्त सिंधु के इलाके में, यानी 7 नदियों की धरती पर। सोचिए, ये वो जमाना था जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं बस जन्म ले ही रही थीं। ऋग्वेद के जो सबसे पुराने हिस्से हैं ना, उन्हें वंश मंडल या फैमिली बुक्स कहते हैं। वंश मंडल क्यों? क्योंकि इन्हें एक ही ऋषि परिवार की पीढ़ियों ने संभाला था। और इनकी एक बहुत ही खास बात है, इनकी शुरुआत हमेशा अग्नि देव की स्तुति से होती है। अग्नि, जिन्हें देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाने वाला मैसेंजर माना जाता था। यज्ञ की आग के जरिए ही तो इंसान अपनी बातें, अपनी प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचाते थे। ऋग्वेद को पढ़ते हुए एक चीज साफ दिखती है, वो है प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन। सूरज, हवा, बारिश, नदियां, इनको सिर्फ कुदरत का करिश्मा नहीं, बल्कि जीता जागता देवता माना गया। उनकी ताकत, उनकी खूबसूरती की तारीफ में ऐसे कमाल के भजन लिखे गए हैं जो बताते हैं कि उस वक्त की जिंदगी प्रकृति से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी। ऋग्वेद की दुनिया वाकई बहुत बड़ी है। इसमें हमें विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों के जिक्र मिलते हैं। वो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, वो भी इसके तीसरे मंडल में है। और इसमें सिर्फ बड़े बड़े देवताओं की बातें नहीं हैं, बल्कि आम इंसानों की प्रार्थनाएं भी हैं। अच्छी संतान के लिए, अपने मवेशियों के लिए, अच्छी सेहत के लिए, जो उस समय के समाज का एक आईना दिखाती हैं। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर हमें भारतीय फलसफे और नाटक के सबसे शुरुआती बीज भी मिलते हैं। और इसकी सोच कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा। नसदीय सूक्त नाम का एक भजन है, जिसमें ऋषि इस कायनात की पैदाइश पर ही सवाल उठा देते हैं। वो पूछते हैं, ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी? वो कहते हैं कि देवता भी इसके बनने के बाद आए, तो फिर सच में कौन जानता है? मतलब हजारों साल पहले इतनी गहरी जिज्ञासा, कमाल है।
लेकिन ये जो गहरा ज्ञान था, ये सिर्फ सोचने, समझने या सवालों तक ही सीमित नहीं था। इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना था, इसे महसूस करना था, और इसके लिए जरिया बना संगीत और अनुष्ठान। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सामवेद और यजुर्वेद की। तो सामवेद और यजुर्वेद ने मिलकर ऋग्वेद के ज्ञान को एक्शन में बदल दिया। कैसे? सामवेद ने ऋग्वेद के मंत्रों को संगीत दिया, उन्हें धुनों में पिरोया, और यहीं से भारत के क्लासिकल म्यूजिक की जड़ें शुरू होती हैं। ये ज्ञान को दिमाग से दिल तक ले जाने का रास्ता था। और दूसरी तरफ था यजुर्वेद। इसने बताया कि उन मंत्रों को यज्ञ और रिचुअल्स में कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक था सुर का रास्ता और दूसरा था कर्म का। सामवेद की अहमियत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप भगवद गीता की इस एक बात से लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं। यह दिखाता है कि संगीत को, सुर को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि दिव्यता का, ईश्वर का सार माना गया था। और यजुर्वेद, वो एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड बुक थी। वो बताती थी कि यज्ञ कैसे होगा, कौन सा मंत्र कब बोलना है, आहुति कैसे देनी है। जो अध्वर्यु पुरोहित होते थे, वो इसी वेद को फॉलो करके पूरा यज्ञ करवाते थे। ये एक तरह से प्रार्थना को एक्शन में बदलने का साइंस था, जिसका मकसद था इंसान और ब्रह्मांड के बीच एक तालमेल, एक बैलेंस बनाना। तो वेदों की ये जो यात्रा है, ये हमें इस समय में बहुत बहुत पीछे ले जाती है। एक ऐसे दौर में जहां शब्दों को सुना जाता था, जहां संगीत प्रार्थना बन जाता था, और जहां कर्मकांड ब्रह्मांड से जुड़ने का एक तरीका था। ये सिर्फ पुरानी कविताएं नहीं हैं, ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता की अपनी आत्मा की खोज है, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और इस ज्ञान के विशाल खजाने को जो वेद पूरा करता है, वो है चौथा वेद, अथर्ववेद। जहां पहले 3 वेद देवताओं और बड़े बड़े अनुष्ठानों की बात करते हैं, वहीं अथर्ववेद सीधे आम इंसान की जिंदगी में उतरता है। इसमें हमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें मिलती हैं, जैसे बीमारियों के इलाज के लिए मंत्र, बुरी नजर से बचने के उपाय, एक खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं। इसे आप एक तरह से उस जमाने का लोक ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं, जिसमें हमें आयुर्वेद की भी शुरुआती झलक मिलती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इन हजारों साल पुराने भजनों का, इन अनुष्ठानों का आज की इस मॉडर्न दुनिया में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं, या इनमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा सबक छिपा है? वेद हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि ज्ञान सिर्फ लिखने या पढ़ने की चीज नहीं है। इसे सुना भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। ये हमें प्रकृति की इज्जत करना सिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमें सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। वेद एक सभ्यता की वो पहली आवाजें हैं जिसने इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हिम्मत की, और वो कोशिश, वो जिज्ञासा आज भी हमारे अंदर, हमारे सवालों में जिंदा है।